हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ड्रॉपर कोर्स पे। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के लिए अगर आप अपना खुद का कोई भी टेक्निकल स्किल्स जो भी डिजिटल में आजकल चल रहा है उसके बारे में नॉलेज हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मीन्स अगर आपको आपका खुद का एप्लीकेशन डेवलप करना है या आपको डेवलपमेंट सीखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में रखना पड़ेगा और आपको कैसे उसको मतलब आपके क्या क्या करेक्टरिस्टिक रहेगी, क्या क्या डिफ्रेंशिएट है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल टेक्नोलॉजी की, वो सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। तो मैं आरजे आपका स्वागत करता हूँ ड्रॉपर कोडक में, और हमारा पहला टॉपिक है आज का, व्हाट इज़ द ways of development मोबाइल एप्लीकेशन इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप आपका नेटिव या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन के दो वे रहेंगे, एक है नेटिव और दूसरा है हाइब्रिड। जो नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसके अंदर आपका एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज़ आता है। विंडोज़, एंड्रॉयड एंड आईओएस। एंड अगर आप हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका आता है जेमरिन, फ्लेटर एंड आयोनिक एंड रिएक्ट। क्या डिफरेंट है नेटिव और हाइब्रिड में, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। नेटिव मीन्स जो आप एप्लीकेशन डेवलप करवाओगे, जैसे अगर आप एंड्रॉयड को कंसिडर करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन डेवलप होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में ही चलेगा। अगर आप आईओएस में एप्लीकेशन डेवलप कराते हो नेटिव आईओएस में, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ आईओएस के एप्पल डिवाइस में ही चलेगा। उसी टाइप से अगर आप विंडोज़ मोबाइल के लिए डेवलप कराते हो तो विंडोज़ में चलेगा। बट अगर वहीं आप दूसरे हैंड पे हाइब्रिड का बात करते हो तो हाइब्रिड एप्लीकेशन एक टाइप का एप्लीकेशन है तो जो आपको एक सिंगल कोड बेस में डेवलप करता है, और आफ्टर डेवलपमेंट आप उसको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए सेम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंट है, नेटिव एप्लीकेशन और हाइब्रिड एप्लीकेशन है। इनकी दोनों के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉसेस हैं, जो आज की वीडियो हम कवर करेंगे। अभी बेसिक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड नेटिव एप्लीकेशन, तो इसके इंटरनल जो वर्किंग है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप नेटिव एप्लीकेशन की बात करते हैं तो नेटिव एप्लीकेशन में कोई भी डेवलपर होगा, या अगर आप आपके एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आप सबसे पहले कोड को राइट करोगे, देन कोड को टेस्ट करोगे, देन उसको बिल्ड करोगे। और अगर आप एंड्रॉयड में बिल्ड करोगे तो आपके डॉट एपीके फाइल जनरेट होती है, और अगर आप आईओएस में डेवलप करोगे तो आईओएस में भी आपका सेम फ्लो रहेगा। पहले आप उसको राइट करोगे, कोड लिखोगे, देन कोड लिखने के बाद उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, देन उसके बाद आप उसको बिल्ड करोगे कोड को। देन जो आपकी फाइनल बिल्ड रिलीज होगी वो आपका डॉट आईपीए फॉर्मेट में रहती है, जो आपकी ऐप स्टोर पे डिप्लॉय होगी और एंड्रॉयड में आपकी एप्लीकेशन पे डिप्लॉय होगी। इसके बाद हमारा आप बात करें अगर हम हमारे फ्लो की, हाइब्रिड, व्हाट इज़ द फ्लो इन हाइब्रिड एप्लीकेशन। हाइब्रिड एप्लीकेशन में आपका जो कोड आप क्रिएट करते हो वो आपका एक ही कोड राइट करते हो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए। देन आपकी जो कोड की टेस्टिंग होती है, एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है, वो भी सिंगल होती है कोड की, वो भी आपकी सिंगल होती है। बट देन आपका जब टेस्टिंग हो जाती है कोड की और अब डेवलपमेंट हो जाता है, देन जब आपकी बिल्ड डेवलप करते हो तो जो भी आप आईडी यूज़ करने वाले हो आपके हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए, जैसे विजुअल स्टूडियो या ने इंटेल जी या कोई अनदर प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करोगे, तो देन आपके जो बिल्ड करते टाइम आपको टू ऑप्शन पूछेगा कि आपको एंड्रॉयड के लिए एपीके जनरेट कराना है या आईओएस के लिए आईपीएफ जनरेट करना है। तो आपका कोड कॉमन रहेगा, टेस्टिंग कॉमन रहेगी, बट जब आपका बिल्ड होगा तो बिल्ड आपका एंड्रॉयड आईओएस दोनों बिल्ड में होगा। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो एपीके बनेगी वो आपके प्ले स्टोर पर डिप्लॉय होगी, और जो आईपीए बनेगा वो आपका ऐप स्टोर पर डिप्लॉय होगा। बेसिकली ये दोनों में डिफरेंट है, इंटरनली डिफरेंट है वर्किंग का। देन हमारी थर्ड स्लाइड पे आती है, अगर हम नेटिव की बात करते हैं तो नेटिव के ऑल ओवर दी वर्ल्ड दो कंपटीशन है, एक एंड्रॉयड और सेकंड है आईओएस, एप्पल, जिसको आप एप्पल ही बोलते हैं। तो जो एंड्रॉयड की वो एप्लीकेशन बनती है वो एंड्रॉयड डिवाइस पे चलती हैं, जैसे वन प्लस, रेडमी, रियलमी एंड सो ऑन। और आईओएस की जो एप्पल की जो डिवाइस रहती हैं, जैसे आईफोन से इसको आप बोलते हैं, तो आईफोन में जो भी डेवलप होती हैं वो सिर्फ आईफोन मोबाइल के लिए डेवलप की जाती हैं। तो नेटिव में हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, नेटिव में एंड्रॉयड और आईओएस को हम नेटिव एप्लीकेशन बोलते हैं। अभी अगर आप इनकी मार्केट की बात करें तो अगर हम इंडिया का मार्केट की बात करें तो इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में 70 to 80% मार्केट और मोर देन 85% मार्केट हमारा एंड्रॉयड का है। वहीं अगर हम बात करते हैं आईओएस की,
तो iOS का लेस देन 10% इन इंडियन मार्केट है। बट अगर हम इंडिया के बाहर की बात करते हैं, ओवरऑल ओवरसीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वहीं ये रेशियो चेंज हो जाता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड iOS का मार्केट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। तो अगर आपको आपके एप्लीकेशन पेन इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल पे पेन लॉन्च करना है, तो मोस्टली सब प्रेफर करते हैं कि एप्लीकेशन जो हो वो नेटिव मीन्स एंड्रॉयड iOS दोनों डिवाइस में चलने वाली हो। बाकी इट इज़ डजेंट मैटर कि आपकी जो एप्लीकेशन डेवलप की है वो नेटिव में है या हाइब्रिड में है। आपके यूजफुल, आपके ऑडियंस के, आपके टारगेट ऑडियंस आपके एप्लीकेशन के फीचर पर डिपेंड करता है और आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हो। हर लैंग्वेज के अपने कुछ बेनिफिट्स है, कुछ लॉसेस हैं। अभी देन इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप नेटिव एप्लीकेशन बनवाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या उसके लॉसेस हैं। तो सबसे पहले हम इसके लॉसेस की मतलब प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो प्रॉफिट्स में अगर आप नेटिव एप्लीकेशन बनवाते हो, नेटिव मीन्स ओनली एंड्रॉयड iOS। अगर आप एंड्रॉयड और iOS की नेटिव एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो फास्ट रहेगा परफॉर्मेंस वाइज। मीन्स आपका एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू हाइब्रिड एप्लीकेशन थोड़ा फास्ट चलेगा। आपको जो भी उसके फंक्शन वगैरह यूज़ करेंगे एप्लीकेशन स्मूथ रहेगा, यूज़र को अच्छा लगेगा। देन उसका रहता है नेटिव यूआई। आपका जो ओएस रहता है, जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड की बात करते हो तो एंड्रॉयड में हमारा एंड्रॉयड का ओएस और iOS में iOS का ओएस। ओएस के इंटरनली सारे फ्रेम्स जो यूआई रहता है सबका अपना अपना लुक एंड फील एंड सारे कंपोनेंट रहते हैं। अगर आप नेटिव में एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपको नेटिव यूआई मिलता है जो एज कम्पेयर टू हाइब्रिड एप्लीकेशन मोर विजुअली इफेक्टेड एंड यूजर इंटरेक्शन में भी यूजर इंटरफेस उससे काफ़ी अच्छा रहता है। देन आप उसको जो भी आपके मोबाइल के डिवाइस के फीचर रहते हैं, जैसे कैमरा हुआ, लोकेशन हुआ, या आपको RFA रीडर चाहिए, या आपको NFC रीडर चाहिए, या आपको ब्लूटूथ चाहिए, जो अगर आप नेटिव एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको ये सारे फीचर इजीली एक्सेस होते हैं और आप उनको कुछ भी कर सकते हो। बट हाइब्रिड एप्लीकेशन में सम लिमिटेशन आती है इसके साथ। तो आपको कोस्टिंग का, आपको फास्ट परफॉर्मेंस का, और आपको नेटिव फीचर यूजर इंटरफेस अच्छा चाहिए, आपको फास्ट चाहिए, और आपको कुछ नेटिव परफॉर्मेंस फीचर अगर आपको यूज़ करना हो तो इन केस में आप नेटिव एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। अभी नेटिव एप्लीकेशन के कुछ जो क्लोज मीन्स डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, वो एज कम्पेयर डिसएडवांटेज नहीं है, बट हम दूसरी हाइब्रिड एप्लीकेशन से कंपेयर करें तो ये डिसएडवांटेजेस है। लाइक इसकी थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट जो नेटिव एप्लीकेशन है थोड़ी हाई रहती है। बिकॉज अगर आप नेटिव एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपको 2 एप्लीकेशन बनवाना पड़ता है एंड्रॉयड और iOS के लिए। तो आपको दोनों को मेंटेन करने के लिए 2 डेवलपर की नीड रहती है, एंड्रॉयड के लिए अलग, iOS के लिए अलग। तो वो इस वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ा हाई रहती है ना, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। देन आपकी बात आती है स्पेस की। तो जो नेटिव एप्लीकेशन रहते हैं वो काफ़ी सारे नेटिव एप्लीके कंपोनेंट यूज़ करती हैं, काफ़ी सारी फ्रेम्स यूज़ करते हैं, इसलिए उसका जो साइज़ रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड एप्लीकेशन। बिकॉज हाइब्रिड एप्लीकेशन इज नॉट एक्चुअली एप्लीकेशन, देर एक्चुअली वी कैन कंसिडर वेबसाइट है जिसको हमने एपीके में कन्वर्ट किया, एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया। Something like we can convert as another language code in a native application and language code and Android and iOS. We can convert a white code. तो बेसिकली इसके स्पेस का थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे आपने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं, आपको कुछ भी न्यू फीचर ऐड करना है या कुछ हटाना है, तो आप उस केस में क्या करते हैं, नेटिव एप्लीकेशन अगर आपको यूजर्स को देना है तो आपको उसका नेक्स्ट वर्जन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर डिप्लॉय करना पड़ता है विथ न्यू चेंजेस। बट वहीं अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उनमें काफ़ी सारे फीचर रहते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन में कभी भी चेंज करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली यूजर्स को अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप फेसबुक आप यूज़ करते हो, फेसबुक इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो उसमें वो कुछ भी चेंज करते रहते हैं, आपको ऑटोमेटिकली दिखता रहता है विदाउट आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बट वो नेटिव एप्लीकेशन में नहीं होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन का। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन में जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। जो चारों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको आइकन दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क के ऑप्शन है, जो आपको एक फीचर प्रोवाइड करते हैं टू क्रिएट एप्लीकेशन इन क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट है, ये है रिएक्ट एप्लीकेशन। आपको जो डेवलप होती है वो भी आपका सेम, मतलब दोनों नेटिव एंड्रॉइड एंड iOS की कॉमन एप्लीकेशन रहती है। आपका जो फेसबुक है वो इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। सेकंड आता है आपका
रिएक्ट के बाद Xamarin इज वन काइंड ऑफ फ्रेमवर्क that can be used to create a application across platform। मीन्स हम रिएक्ट प्लेटफॉर्म को लर्न करके रिएक्ट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम एक कॉमन कोड बेस पे एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। देन डेवलप करने के बाद हम उसके दो एपीके डेवलप करते हैं, एपीके और आईपीए, जो एप्लीकेशन एंड्रॉइड आईओएस के लिए यूज़फुल रहती है। तो सेकंड सब में फोर ऑफ द ऑप्शन जैसे वर्किंग ऑन सेम वे, कोड बेस एक रहता है, टेस्टिंग एक रहती है, देन बिल्ड जब होता है तो उसका दो डिफरेंट एपीके जनरेट होती हैं, एक एपीके और आईपीए, एपीके फॉर एंड्रॉइड एंड आईपीए फॉर आईओएस। थर्ड वन इज द iNic और फोर्थ वन इज द Flutter। Flutter is a new as compared to other three and Flutter is supported by Google। आफ्टर दिस अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो हाइब्रिड एप्लीकेशन में आपके पास कुछ बेनिफिट्स है, कुछ लॉसेस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइड में कि क्या आपको बेनिफिट है हाइब्रिड एप्लीकेशन में, क्या लॉसेस रहेंगे। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन के सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें तो हाइब्रिड एप्लीकेशन एज अ डेवलपमेंट कॉस्ट कम रहता है। क्यों कम रहता है? बिकॉज अभी अगर आप नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें आपके लिए एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सेकेंड डेवलपर हायर करना पड़ेगा फॉर iOS डेवलपमेंट। देन दोनों डेवलपर का टाइम भी ज़्यादा रहेगा, देन डेवलपमेंट करने के बाद टेस्टिंग देन डिप्लॉयमेंट का टाइम डिफरेंट रहेगा। वहीं अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन बनवाते हैं तो आपका एक ही डेवलपर एक ही कोड बेस बनाएगा, तो जो टाइम आपको एंड्रॉयड iOS डेवलप करने में डबल लग रहा था वो अभी हाफ हो जाएगा। तो आपका टाइम हाफ है, तो एप्लीकेशन जल्दी डिप्लॉय होके आएगी आपको, तो वो आपको मार्केट में भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड चीज़, लोड क्विकली मीन्स आप जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च कर दो वैसे आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, बट आपका एप्लीकेशन तो जल्दी लॉन्च हो जाता है। देन उसके बाद जब भी आप किसी भी स्क्रीन पे चेंज करते हो, मूव करते हो, कोई फंक्शनलिटी यूज़ करते हो, उसे लोड होने में टाइम लेता है। बिकॉज हाइब्रिड एप्लीकेशन एक्चुअली कलेक्ट एवरी कंपोनेंट एवरी टाइम एंड देन दे आर रेंडरिंग इट, तो वो टाइम कंज्यूम करती है। बट वहीं आप नेटिव एप्लीकेशन की बात कर रहे हो, नेटिव एप्लीकेशन आपके रेंडर नहीं करते बिकॉज दे आर यूजिंग अ नेटिव कंपोनेंट, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ओएस ऑफ द मोबाइल। सो आपका परफॉर्मेंस फास्ट रहता है, आपका लोड क्विकली, हाइब्रिड एप्लीकेशन आपका लोड को जल्दी लोड होता है, बट आपका परफॉर्मेंस जब आप यूज़ करते हो स्लो चलता है थोड़ा। देन आपका लेस कोड ऑफ मेंटेनेंस को आप सेम वे में समझ सकते हैं, लाइक आपका एक ही डेवलपर एंड्रॉइड iOS के लिए कोड करने वाला है, एक सेम कोड है, अगर आपका कभी भी कोई भी इशू आता है तो वो एक ही डेवलपर उसको मैनेज कर सकता है, इजीली हैंडल कर सकता है, तो इसलिए इसका लेस कोड रहता है और मेंटेनेंस भी ईजी रहता है। देन इसके बात करते हैं इसके कॉन्स के। तो कॉन्स में सबसे अगर हम डिफरेंट बात करें नेटिव एप्लीकेशन से, तो उसकी पावर जो कंजम्पशन रहती है वो थोड़ी मतलब जो परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी वो थोड़ी नेटिव एप्लीकेशन से कम रहती है। बिकॉज नेटिव एप्लीकेशन सारे कंपोनेंट और सारा एंड्रॉइड ओएस जो भी उनका ओएस रहता है डिवाइस का, उसके कंपोनेंट यूज़ करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, तो फास्ट परफॉर्मेंस देते हैं। पर इसका थोड़ा सा उसमें लेकिंग रहता है, पावर का लेकिंग रहता है। देन स्लो, जब भी आप किसी भी हाइब्रिड एप्लीकेशन में स्क्रीन चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, जैसे आप लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन पर जाते हैं या आप लॉगिन स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन पर जाते हैं, तो जैसे ही आप मूव करते हैं तो जो नेक्स्ट स्क्रीन का डेटा रहता है या नेक्स्ट स्क्रीन जो कंपोनेंट रहते हैं जो स्क्रीन्स में, जैसे बटन हुआ, आपका कोई भी फील्ड हुआ, कोई बैनर्स हुए, तो उनको लोड कराने के लिए हाइब्रिड एप्लीकेशन हर बार रेंडरिंग करती है, कंपोनेंट को लाती है। हर कंपोनेंट को मीन्स इंटरनली कह सकते हैं हम डाउनलोड करते हैं, पर उसको शो करती है। बट वहीं नेटिव एप्लीकेशन वो जस्ट कंपोनेंट ओएस से फेच करते हैं, शो करते हैं। तो नेटिव एप्लीकेशन फास्ट एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन थोड़ी स्लोअर रहती है, क्योंकि एवरी कंपोनेंट को डाउनलोड एंड रेंडरिंग करती है। देन अगर आपको कोई फीचर, आपको नेटिव का फीचर यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको आपके एप्लीकेशन में आपको कैमरे की फ़ोटो क्लिक करके देना आपको उसको प्रोफाइल में सेव करना है, तो अगर आप नेटिव एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो कैमरा नेटिव का ओएस का पार्ट है, तो इजीली एक्सेस होगा, सारी प्रॉपर्टी उनको परमिशन रहती है एक्सेस करने की। हाइब्रिड एप्लीकेशन में आप एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है आपको कोई भी नेटिव प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए, तो इस वजह से जो उसके कभी कभी लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसे कि कुछ हाइब्रिड एप्लीकेशन कैमरे की पूरे फीचर यूज़ नहीं कर सकते, जबकि नेटिव एप्लीकेशन कर। सम काइंड ऑफ लिमिटेशन विद द ब्लूटूथ
NRF रीडर एंड बहुत सारी जो भी नेटिव कम प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अगर आपको हाइब्रिड एप्लीकेशन में एक्सेस करना तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस आती हैं जिनके साथ आपको अगर आपका एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको रिलायबल रहना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको आपका एप्लीकेशन डेवलप करना है नेटिव या हाइब्रिड में तो सबसे पहले चीज़ आपको ये सोचना है कि आपका एप्लीकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली हैं नेटिव की, ओएस की। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज़ ऐसा लगता है जो आपके एप्लीकेशन के लिए सबसे यूज़फुल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बनाना है तो आपको नियर बाय लोकेशंस में जो भी रेस्टोरेंट के लोकेशन आपको मैप पे शो करना है। उस केस में आपको सबसे पहले फाइंडिंग करना है कि जो लोकेशन वाली प्रॉपर्टी है वो हमारे हाइब्रिड एप्लीकेशन में मिल जाएगी कि ईजिली एक्सेसिबल है कि नहीं, उससे कुछ लिमिटेशन है कि नहीं, मैप्स की कुछ लिमिटेशन है कि नहीं। आपको सबसे पहले ये चीज़ फाइंडिंग करना है, देन आपको सेलेक्ट करना है विच टेक्नोलॉजी यू हैव टू पिक फॉर योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप डेवलप किसी में भी करवाएं, वर्क सब में सेम होता है, बट आपका कोस्टिंग एंड ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आपके एप्लीकेशन फीचर पे डिपेंड करता है कि आपको किस में डेवलप कराना है। तो आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन इन फ्यूचर आपको खुद के लिए बनाना है या आपको किसी क्लाइंट के लिए बनाना है या आपको सीखना है नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो आपको फर्स्ट ये अंडरस्टैंड होना चाहिए आपके माइंड में कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं एंड देन व्हाट इज़ द बेनिफिट्स एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ पर्टिकुलर चीज थिंग्स, देन आप उसको ईजिली और इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो और आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपके लिए एप्लीकेशन के क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ मीन्स नेटिव और हाइब्रिड में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, सब बताया। अगर आपको लाइक पसंद आता तो आपको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।